हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर आज लेके अपना वीडियो उपस्थित हुआ, जिसमें इतिहास के भी प्रश्न हैं, ज्योग्राफी के भी प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और जो आपका पेट संबंधी या अन्य प्रतियोगी संबंधी क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। आज का पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। लैगून किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रश्न है लैगून क्या है या लैगून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एक तालाब, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी जलप्रपात। इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कि लैगून क्या होता है। ठीक है, लैगून। तो लैगून क्या है आप कमेंट करके बताइए। लैगून जो है वो एक प्रकार की झील है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार की झील होती है और यह सागरों या महासागरों से अलग हो जाती है बालू के टिब्बे के द्वारा, या फिर हवा से एकत्रित बालू जो होता है वहां जब इकट्ठा होता है तो सागर के मेन भाग से कट जाता है और ये अलग हो जाता है लैगून। उसी झील को लैगून कहा जाता है। झील का एक प्रकार है। क्या है? झील का एक प्रकार है। ये झील का एक प्रकार है। क्या? लैगून। ठीक है, और ये कैसे अलग होता है? जैसे सकरा हो जाता है, चारों तरफ बालू का टिब्बा आ जाता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो सकरा होते होते पड़ जाता है और ये सागर से या महासागर या आप जो भी जल का स्रोत, बड़ा स्रोत है, उससे कट के अलग हो जाता है और ये झील का रूप ले लेता है। इसी को लैगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, कौन सी है? ए ऑप्शन बुलर झील, बी ऑप्शन चिल्का झील, सी ऑप्शन गोविंद सागर और डी ऑप्शन सांभर झील। इन चारों में से पूछ रहा है कि खारे पानी की, किसकी? खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। अब देखो, खारे पानी का मतलब इसका पानी नमकीन होता है, नमक मिक्स होता है। अब बुलर झील, चिल्का झील, गोविंद सागर, सांबर झील। तो अब जो इसका सही उत्तर है वो आपका है चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। आपसे पूछ सकता है और आपकी बुलर झील कहाँ है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आपका गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है। ठीक है, पिपरी नामक स्थान पर है। इस चीज को आप जानिए, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछ सकता है। और ये भी है कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि गोविंद बल्लभ सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र जिले में कहाँ पे? पिपरी नामक स्थान पे है। और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और क्या है? किस नदी पे है? ठीक है, किस नदी पे है? तो रिहंद नदी है। ठीक है, रिहंद नदी
सोन नदी की सहायक नदी पे, ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी पे। और यही रिहंद बांध का जो सागर है उसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ठीक है। आप रिहंद बांध भी जानते होंगे। रिहंद बांध कहां पे है? रिहंद बांध कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यानी कि ये जो पानी आप देख रहे हैं जिसका नाम बल्लभ पंत सागर है, वो कहां पे है? रिहंद बांध पे है, ठीक है। कहां पे है? रिहंद बांध पर है। और रिहंद बांध कहां पे है? सोनभद्र जिले में है। सांभर झील कहां पे है? सांभर झील आपकी राजस्थान में है, ठीक है। कहां है? राजस्थान। आपने देखा कि उलर झील जम्मू कश्मीर में, आपकी चिल्का झील उड़ीसा में, गोविंद सागर उत्तर प्रदेश में, सांभर झील राजस्थान में। नाम भी पूछ देता है और ये भी पूछता है कि मीठे पानी की खारे पानी की, ठीक है। यहाँ पे खारे पानी की है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे, आ गया प्रश्न। भारत में मीठे पानी की झील है, ए वुलर झील, बी कोल्लेरू झील, सी डल झील और डी चिल्का झील। इस पूछ रहा है कि मीठे पानी की झील कौन कौन सी है। तो आप पहले ये जान लीजिए कि मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील है, ठीक है। कौन सी? वुलर झील आपकी जो है वो मीठे पानी की झील है। और कोल्लेरू झील भी है, दोनों है, ठीक है। डल झील और चिल्का झील ये दोनों क्या है? ये आपके खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील। कौन कौन? आपकी चिल्का और डल झील है। और ये दोनों कौन है? मीठे पानी की झील, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी, ठीक है, दोनों। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन ई सही है। अब इसको तो आप जान ही रहे हैं, कहां पे है? जे एंड के पे है, ठीक है। और ये कहां पे है? ये पूछ सकता है। कोल्लेरू झील कहां पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है कोल्लेरू झील। डल झील कहां पे है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहां पे? जम्मू कश्मीर पे है। और चिल्का अभी अभी हमने बताया कहां पे है? उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर से उलर झील जो है और कोल्लेरू झील दोनों मीठे पानी की झील है। इस वजह से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई सही है, दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, ये बांधों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? अरे यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे बांधों नहीं बाघ है, बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन 1968, बी ऑप्शन 1973, सी ऑप्शन 1991, डी ऑप्शन 1977। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन से सन में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी आप बताइए क्योंकि इंपोर्टेंट डे है ये, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। पूरे दुनिया भर में टाइगर संरक्षण के लिए विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इससे संबंधित है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला। कैलाश
सांखला, ये है, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे भी आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से सबसे पहले आप याद करिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। दूसरा आता है विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका रहा ये स्क्रीन पे, सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन सिमलीपाल अभयारण्य, ठीक है, सी ऑप्शन गिरि राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इस तरफ है हाथी, तेंदुआ, एक सींग वाला गेंडा, शेर। इनको मैच कराना है, कूट मिलान का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए, यहां से भी बड़ा प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, इन नेशनल पार्कों या सेंचुरी जो है आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य, वो किस स्टेट में है, किस शहर में या किस प्रदेश में है, यहां से भी प्रश्न पूछता है। पहले उसी को देख लेते हैं। काजीरंगा कहां पे है, काजीरंगा जो आपका है ये आपका असम राज्य में है। कहां पे है, असम राज्य में। ठीक है, कहां, असम में है। ठीक है, और सिमलीपाल ये आपका कहां पे है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। और गिरिराज कहां पे है, जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट जो आपका है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, आप देख रहे पहले तो स्टेट क्लियर हो गया कि चारों आपके राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, वो 4 राज्य में है। आपका काजीरंगा असम में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, आपका गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, वो गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपके उत्तराखंड में है। अब इसमें से पूछ रहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जंगली जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आइए मैच करवाते हैं। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। सिमलीपाल जो आपका अभ्यारण्य है ये किसके लिए है, ये तेंदुए के लिए है। ठीक है, तेंदुए के लिए है, यानी कि बी है। और आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका किसके लिए है, बब्बर शेर के लिए है। और जिम कॉर्बेट जो आपका है ये आपका हाथी के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पे भी टाइगर पाए जाते हैं और टाइगर रिजर्व भी है जिम कॉर्बेट, लेकिन वहां पे हाथियों की संख्या टाइगरों से अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं ए ऑप्शन 3, ए तीसरा, ए तीसरा सही है, बी चौथा सही है, बी चौथा नहीं दूसरा सही, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। बी को चेक करते हैं, ए 4 यानी कि ए आपका 4, ये भी गलत है। सी को चेक करते हैं, ए 2, ठीक है, ए का 2 नहीं बल्कि तीसरा है। चौथे को चेक करते हैं, चौथा क्या है, ए का पहला, ए का पहला, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, इसमें मिस प्रिंट हुआ है, लेखन त्रुटि हुई है और एक गलत हुआ है, लेखन त्रुटि की वजह से गलत हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन तीसरा सही है, बी ऑप्शन इसको दूसरा कर देते हैं, सही है, सी ऑप्शन आपका दूसरा, सी ऑप्शन आपका चौथा सही है। ठीक है, चौथा सही है। और डी ऑप्शन आपका पहला सही है। इस हिसाब से ये आपका पहला वाला उत्तर सही है, इसमें लेखन त्रुटि हुई है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला सही है। ठीक है, आप देखें इसमें पूरे में कोई मैच नहीं कर रहा है, लेखन त्रुटि हुई है, उसको संशोधित करके हमने बनाया।
कि इस तरह से ये सही है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला सही है। आप इस चीज को याद करिएगा, पहले तो स्टेट को जरूर याद करिएगा, किस स्टेट में ये नेशनल पार्क है, यहां से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और जो आपका गिरी है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाटिक लायन या एशिया के बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका रहा, ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका क्या है, सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी वैतरणी नदी, सी ब्राह्मणी नदी और डी आपकी सुवर्ण रेखा नदी। तो ये वन लाइनर प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। जो राउरकेला है वो आपका ब्राह्मणी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा है? इंपॉर्टेंट है, पटना, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। अब आप देखो ये चारों जो हैं, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। अब सरयू नदी से अब प्रश्न आया हुआ है, तो सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी जो है इसको घाघरा नाम से जाना जाता है। आप जान गए होंगे कि घाघरा नदी जो है वही सरयू नदी है, ठीक है। और ये जो पटना है ये किसके किनारे है? गंगा के किनारे है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे है। और आपका अयोध्या जो है ये सरयू या घाघरा नदी के किनारे है, ठीक है, सरयू या घाघरा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आपका अयोध्या धाम बड़ा चर्चा में रहा है। प्रयागराज आपका कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। और आपका वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। आप बड़े ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, यानी कि तीन जो शहर है पटना, प्रयागराज, वाराणसी, ये गंगा नदी के किनारे हैं। और एकमात्र शहर जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। और एकमात्र नदी जो सरयू है वो दो नामों से जानी जाती है। कौन कौन से? सरयू और घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, प्रथम तेल शोध परिष्करण सम्मेल कहाँ पे स्थापित किया गया है? यानी कि तेल शोध कारखाना पूछ रहा है कहाँ पे, यानी कि पूरे भारत का पहला तेल शोध कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन बरौनी। अब बरौनी कहाँ पे, इस चीज को भी जान लीजिए, कभी कभी पूछता है। तो बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। आपका डिगबोई कहाँ पे है? असम में है, असम में है। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आपका मुंबई तो मुंबई में है, बंबई या मुंबई, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें से सबसे पहला तेल शोध कारखाना कौन सा है? तो कौन सा है आपका? डिगबोई है, ऑप्शन बी सही है। कब ये शुरुआत इसकी हुई थी, कब स्थापित हुआ था? 1901 ईस्वी में, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1901 ईस्वी में डिगबोई कारखाना, जो तेल शोध कारखाना स्थापित हुआ था और भारत का सबसे प्राचीन तेल शोध कारखाना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका रहा ये स्क्रीन पे, किस प्रकार के सेल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाए जाते हैं? ए आग्नेय सेल, बी रूपांतरित सेल, सी और सादी सेल, डी तीनों। तो आप बताइए इसमें से वह कौन सा सेल है जिसमें आपके कोयला या खनिज तत्व जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, या फिर आपके पेट्रोलियम किस प्रकार के आपके सेल में पाए जाते हैं? यही मूल प्रश्न है। आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल और सादी सेल। तो सही उत्तर जो आपका है वो आपका ऑप्शन सी है, अवसादी सेल। और इसी को कहा जाता है परतदार सेल। क्या कहा जाता है? परतदार सेल के भी नाम से जाना जाता है। और जितने भी आपके
यानी कि खनिज पदार्थ हैं वो सब किसमें पाए जाते हैं, एकमात्र जो सेल है परतदार सेल या अवसादी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि सेलों का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रूपांतरित में क्या होता है, जो रूपांतरित सेल होता है ताप और दाब के प्रभाव के कारण जो आपके ये अवसादी होते हैं ये जो है चेंज हो जाते हैं दूसरे में। जैसे आपका खड़िया है या चूना पत्थर है वो संगमरमर में बन जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है 19 में बदल जाती है। ऐसे करके रूपांतरित सेल के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा स्क्रीन पे, शब्द मानसून डॉट डॉट शब्द मौसम, यहाँ पे मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। ठीक है, मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। ये मतलब पूछ रहा है कि जो मानसून शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, सीधा सीधा इसका प्रश्न है। तो ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन संस्कृत, डी ऑप्शन लैटिन ये है। ठीक है, तो इसमें से जो मानसून शब्द है किसका है, अरबी का है, अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। ठीक है, ए ऑप्शन बेगा, बी ऑप्शन अंगरिया, सी ऑप्शन भील और डी ऑप्शन आपके गोंड। तो ये पूछ रहा है कि भगोरिया उत्सव कौन से मनाती है, कौन सी जाति मनाती है, तो भील जाति जो होती है। ठीक है, कौन सी जाति, भील जाति जो होती है ये आपके भगोरिया उत्सव मनाती है। ठीक है, स्क्रीन पे दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, ए हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, बी अरुणाचल हिमालय में, सी दार्जिलिंग हिमालय में और डी सिक्किम हिमालय में। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा ऑप्शन बी सही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन या केटू की ऊंचाई कितनी है, गार्डविन ऑस्टिन या केटू की ऊंचाई कितनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ए ऑप्शन 8,848, बी ऑप्शन 8,85,86, सी ऑप्शन 81,26 और डी ऑप्शन 86,11। अब देखो ये 4 पर्वत हैं जो उनकी ऊंचाई को दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि केटू की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ए ऑप्शन 8,848 किसका है, ये है माउंट एवरेस्ट का। किसका है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और 85-86 किसकी है, 85-86 जो ऊंचाई है ये कंचनजंगा की है। ठीक है, कंचनजंगा किस राज्य में है, भारत के सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में ये है पर्वत। ठीक है, कंचनजंगा। और 81-86 जो है ये नंगा पर्वत की ऊंचाई है, नंगा पर्वत की ऊंचाई है। और ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूच में या बलूचिस्तान में, बलूच प्रांत जो है वहां पे है। ठीक है, नंगा पर्वत। और 86-11 ये किसकी है, ये आपकी केटू की है। ठीक है, केटू की जो लंबाई है वो 86-11 है। और ये कहाँ पे है, पीओके में है, पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। कौन सी, केटू,
K2 या गार्डविनास्टी। तो कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी सही है कि आपका जो K2 की ऊंचाई है वो 8611 है, ठीक है। और आपका सागर माथा की 8848 मीटर, आपका जो ये कंचनजंगा है ये 8586। और इसी को देखते हुए अगर प्रश्न बड़ा ही विवादित होता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? आपकी कंचनजंगा को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो K2 है वो पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण, वो विवादित क्षेत्र में होने के कारण उसको नहीं माना जाता है। और जो प्योरली रूप से यानी शुद्ध रूप से भारत में है वो आपकी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, ठीक है। कितना है? ये सब मीटर में है, ठीक है, मीटर है। आप समझ गए होंगे ना कि माउंट एवरेस्ट की कितना मीटर ऊंचाई है? 8848। आपका जो नंगा पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8526 मीटर है। आपका जो कंचनजंगा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। आपका जो K2 है उसका 8611 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, जोजिला टनल या सुरंग कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी वन लाइनर प्रश्न है, इस पे ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। जो जोजिला टनल है वो आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पशु। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका हिस्ट्री का है। ए ऑप्शन भेड़, बी ऑप्शन बकरी, सी ऑप्शन कुत्ता और डी ऑप्शन घोड़ा। तो कौन सा है? आदिमानव यानी कि नवपाषाण काल में जो जिस पशु को सबसे पहले अडॉप्ट किया या सबसे पहले पालना शुरू किया वो कौन सा था? ऑप्शन सी कुत्ता था, ठीक है। और दूसरा भेड़ या बकरी, ये दूसरा था, ठीक है। दूसरा पशु आपका भेड़ या बकरी और पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी घोड़ा। इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा स्थान था जो सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता में खोजा गया था। तो कौन सा था? हड़प्पा शहर था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ए शिव को, बी सोम को, सी विष्णु को और डी इंद्र को। तो आप कमेंट करके बताइए कि किसको पुरंदर कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है, यानी कि जो इंद्र भगवान थे उन्हें ऋग्वेद में पुरंदर की उपाधि मिली या पुरंदर नाम से वो जो है ऋग्वेद में वर्णित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो ये सब लोग ये भी वन लाइनर है। कौन सा है? ऋग्वेद है, ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऋग्वेद है भारत का सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, गौतम बुद्ध का पुत्र, यहाँ कुल नहीं जी पुत्र है, ठीक है, पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राहुल और डी आनंद। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो पुत्र थे या उनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? राहुल, ऑप्शन सी सही है। और उपाली और जो आनंद थे ये क्या थे? ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के क्या थे? चेला थे या शिष्य थे। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज, अशोक, श्रीगुप्त। तो सर्वविदित है, इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिका नामक पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी, ठीक है। किसने लिखी? मेगास्थनीज। ये मौर्य यहाँ पे होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे हो गया है, ठीक है। किसने लिखा?
मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन मॉस्को, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन लंदन। तो आपका जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? फ्रांस या फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस। मॉस्को कहाँ की राजधानी है? मॉस्को रूस की राजधानी है। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की राजधानी है। और आपके लंदन कहाँ की राजधानी है? यूके की राजधानी है। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ठीक है, या ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे रहा ये, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? थोड़ा सा यहां भी लेखन त्रुटि हुई है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है ये पूछ रहा है। ये आशा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे भाषा है, ये भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? ए ऑप्शन कन्नड़। कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तमिल कहाँ पे बोली जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। और हिंदी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इन सब में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। आज का प्रश्नों का संग्रह यही तक। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।